Exercise 5.2, question number 1, part number 6. 5 over x square plus x minus 6. 5 over x square plus x minus 6. Then next है minus 1 over 2x square minus 7x plus 6. Minus 1 over 2x square minus 7x plus 6. ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। फिर क्या करेंगे हम लोग इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हम लोग उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन से मिड टर्म ब्रेकिंग करके तो सेपरेट कर लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं। तो अगर मैं इसका देखूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 प्लस 2 माइनस एक्स बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने से माइनस 6 आ जाएगा। देन इसका देखो तो 2 इंटू 6 इज 12, तो मुझे 12 के फैक्टर्स बनाने हैं जो कि 7 आए, तो 4 और 3 7 बन जाएगा। मेरे पास वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6। क्या अरेंज करके कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास फर्स्ट में कॉमन आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ पे जाएगा प्लस 2x माइनस 3। देन 1/2 को कॉमन लेंगे अगर, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2x x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2। सही है। देन इसको चेक कर लेना है, ये बन जाएगा मेरे पास 5 ओवर x माइनस 3 एंड x प्लस 2। पीछे माइनस आ जाएगा, बन जाएगा 1 ओवर x माइनस 2 एंड 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 और फर्स्ट वाला बना मेरे पास x माइनस 3 और x प्लस। इसमें लाइक कुछ कॉमन नहीं है, एक दफा चेक करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे प्लस 3 आएगा। सही है। और है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये क्वेश्चन है 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। ठीक है, तो अगर ये प्लस है तो हमारे साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा प्लस 3x, ये बन जाएगा माइनस 2x। तो +3 -2 में हमारे पास आ जाएगा +3 -2, और यहाँ पे भी आ जाएगा +3, ये बन जाएगा +3 और यहाँ पे बन जाएगा -2। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट पे अगर मैं डिनोमिनेटर कॉमन करूँ तो डिनोमिनेटर में मेरे पास फर्स्ट में क्या बनेगा, ये बन जाएगा x माइनस 3, और यहाँ पे x माइनस 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। x माइनस 2, यहाँ पे मुझे क्या नहीं, सॉरी क्या चाहिए एक्स्ट्रा, तो मुझे चाहिए है 2x माइनस 3। तो मैं इसके साथ 2x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा -1 ओवर x माइनस 2 दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, 2x माइनस 3 यहाँ पे ही एग्जिस्ट कर रहा है। x प्लस 3 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, x प्लस 3। ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू, डिनोमिनेटर को एक दफा लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 2
देन x प्लस 3 और 2x माइनस 3, ये बन जाएगा 5। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और फिलहाल एज इट इज भी लिख सकते हैं। 2x-3 -1 × x प्लस 3। देन अगर हम लोग इसको लिखें तो ये बन जाएगा 5 × 2 इज 10x, -5 × 3 इज 15, -1 × x is -x, minus plus minus, and then the value will become -x plus minus minus, 3 1 are 3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास x-2, x plus 3, 2x minus 3। तो ये क्या बन जाएगा? 10x minus x, ये बन जाएगा 9x minus 15 minus 3 minus 18, ये बन जाएगा x -2, ये आ जाएगा x plus 3 और ये आ जाएगा 2x minus 3। इसमें से मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा x-2, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा x-2, देन x प्लस 3 और 2x minus 3। x-2 और x-2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो वैल्यू बच गई वो मेरे पास आंसर बन जाएगा और वो है ये है 9/x+3 और दूसरा आ जाएगा 2x-3। तो ये मेरे पास आंसर बन जाएगा। सही है, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6 आई गेस। अभी चेक करते हैं पार्ट नंबर 7। सेम ऐसे ही है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी हैं, उसके लिए हमें मिड टर्म ब्रेकिंग को रिव्यू करना बहुत जरूरी होगा। और डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं, फॉर्मूलाज क्या होते थे। 2x/x+1, यहाँ पे आ जाएगा 2x/x+y, -y/x-y, -y/x-y, एंड देन आ जाएगा -2y², ये बन जाएगा -2y² / x² - y²। So we will write the solution at the start and then repeat the question. The question repeat कर लेगा। 2x/x+y -y/x-y -2y²/x² ठीक है। देन अगर मैं देखूं मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है x² - y² का, तो मैं उसको बना लेता हूँ। ये बन जाएगा 2x/x+y, ये आ जाएगा -y/x-y, देन ये आ जाएगा -2y² क्या फॉर्मूला बनेगा x² - y² का? बन जाएगा x+y और x-y। तो लाइक ये मेरे पास बन रहा है x+y और ये बन रहा है x-y। तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे एक डिनोमिनेटर में आ रहा है x+y और x-y, तो मैं इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा मेरे पास x-y, न्यूमिनेटर में भी आ जाएगा x-y। इसके साथ करना है मुझे x+y, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हम लोग लिख देंगे x+y, न्यूमिनेटर। देन देन तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर को कॉमन कर लेते हैं, लाइक एक दफा लिख लेते हैं। एक दफा लिखने के बाद मेरे पास बन जाएगा x-y, यहाँ पे भी आ जाएगा x+y, देन 2x × x मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एक दफा भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 2x × x 2x²,
then minus 2x into y, 2xy, then minus y into x minus xy, then minus into plus will become minus, and y into y is y square minus 2y square. Then what do we get? ठीक है, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर एक ही है तो याद आएगा 2x² minus 2xy और minus xy will become minus 3xy and minus y square and y square minus 3y square over x minus y और x plus y. इसको एक दफा रिव्यू कर लेता हूँ. ये है 2x और क्वेश्चन है 2x ओवर x प्लस वाई माइनस y ओवर x माइनस वाई. तो 2x ओवर x प्लस वाई माइनस y ओवर x माइनस वाई और माइनस 2y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो माइनस 2y स्क्वायर. ठीक है, देन हम लोगों ने क्या किया, 2x को हम लोगों ने क्या किया, 2x को मल्टीप्लाई किया x का, 2x स्क्वायर आ गया, 2x को y के साथ माइनस 2x आ गया, देन माइनस एक्स वाई minus plus will become minus y into y will become minus y square minus 2y square as it is 2x square minus 3xy और माइनस 3y स्क्वायर. ठीक है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करके देखते हैं. अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास फैक्टर्स बनते हैं 6, 6 के फैक्टर बनता है 6 1 6 एंड 2 3 6. तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती तो फिर ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. सही है, कैसे 2 3 बन जाएगा 6, 6 के फैक्टर बनेंगे 1 इंटू 6. तो प्लस करने से 5 माइनस करने से तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है. देन 2 और 3 को चेक करते हैं, 2 3 6 तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है. तो ये मेरे पास आंसर बन जाएगा. मतलब प्लस माइनस करने से 3 आना चाहिए जो कि मेरे पास नहीं आ रहा, तो मेरे पास ये आंसर बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है 8 पार्ट 7. 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, देन माइनस 8 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4. 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 8 ओवर क्या 4 और 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6. डन. तो क्या करेंगे, सेम वही स्टेप. सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं. तो पहले आ गया सोल्यूशन, फिर आ गया क्वेश्चन जो कि है 7 ओवर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, देन माइनस 8 ओवर 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4. देन मिड टर्म ब्रेकिंग स्टार्ट करते हैं. तो अगर मैं इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 ओवर 2 6 12 और 4 और 3 12. तो माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6, 10 माइनस 8 ओवर 3 इंटू 4 इज 12. तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4. 6 2 12 और प्लस माइनस करने से क्या आ रहा है 4. ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन बन गया. देन ये बन जाएगा 7 ओवर मेरे पास आ जाएगा 7 ओवर. अगर मैं कॉमन लूँ फर्स्ट 2 वैल्यूज में से तो ये बन जाएगा 2x x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2. ये बन जाएगा माइनस 8 ओवर
3x x माइनस 2 प्लस 2x माइनस, देन ये बन जाएगा 7/x माइनस, ये आ जाएगा 7/x-2 और आ जाएगा 2x+3, ये बन जाएगा -8/x-2 और 3x+2। सही है। फिर इसको अगर हम लोग देखें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है 3x+2, तो न्यूमिनेटर में भी आ जाएगा 3x+2। इसके साथ करना होगा 2x+3, तो न्यूमिनेटर में भी आ जाएगा 2x+3। दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो एक दफा कॉमन ले के लिख लेते हैं। तो अगर मैं कॉमन लिखूं तो मेरे पास बन जाएगा x-2, 2x+3, 3x+2। यहाँ पे आ जाएगा 7 into 3 is 21x+2, -8 into 2 is 16x, minus into plus is minus, 8 into 3 is 24। ओके, देन ये बन जाएगा हमारे पास 21 minus 16 is 5x, and then plus 2 minus 24 is minus 22। 21 minus 16, 5x minus 22। इसको दोबारा चेक कर लें, हम लोगों ने गलती की है, इसको 7 2 14 नहीं बनाया, तो 14 बनाएंगे तो 14 माइनस 12 का आंसर आ जाएगा 10, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x-2, 2x+3 और 3x+2। तो इसमें से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो बन जाएगा x-2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास x-2 और 2x+3, 3x+2, x-2 x-2 के साथ कैंसिल हो गया, तो जो वैल्यू बच गई वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। उसको दोबारा से लिख देंगे 2x+3 और 3x+2 को, तो ये बन जाएगा 5/2x+3 और आ जाएगा 3x+2। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7/8 पार्ट अभी किया। ठीक है, 9 पार्ट चेक करते हैं। वो है x+2/x² माइनस x माइनस 12। तो 9 पार्ट है x+2/x² माइनस x माइनस 12, x²+2/x² माइनस x माइनस 12। ठीक है, माइनस x/(x²+6x+9), x²+6x+। ठीक है, तो ये होल का स्क्वायर भी बन रहा है, पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको ट्राई करते हैं कि होल के स्क्वायर के बजाय वैसे ही वैल्यू बन जाए। तो ये बन जाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। x+2 बन जाएगा मेरे पास x² माइनस x माइनस 12, बीच में आ जाएगा माइनस, ये बन जाएगा x/(x²+6x+9)। देन डिनोमिनेटर कॉमन लेके तो वैल्यू निकाल लेते हैं। डिनोमिनेटर में से क्या बन जाएगा मेरे पास,
मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 माइनस एक्स ओवर ए प्लस डी का होल स्क्वायर बन रहा है, पर मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ये आ जाएगा x+2 ओवर x into x−4 प्लस 3 into x−4 देन माइनस x ओवर x into x प्लस 3 प्लस 3x+3। देन ये वैल्यू बन जाएगी x+2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x−4 x+3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस x ओवर x+3 दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन लेने हो तो यहाँ पे हमारे पास x+3 एक है, फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर में x+3 एक है, तो उसको दो दफा लिख लेते हैं। तो ये न्यूमिनेटर में भी x+3 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी x+3 आ जाएगा। ठीक है, x+3, इधर x−4 नहीं है तो मैं x−4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा x−4। देन अब मैं डिनोमिनेटर कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं डिनोमिनेटर कॉमन लूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, मेरे पास बन जाएगी x−4 x+3 और x+3, यहाँ पे आ जाएगा x+2। तो इसको फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट और सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी x into x+3 +2 x+3 माइनस, इसको भी एज इट इज लिख लेते हैं, x into x−4, ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x+6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस x into 4 4x। देन मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेम एज इट इज x−4 x+3 एंड x+3। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, 3x+2x 5x 5x+4x 9x +6, इसमें भी हम लोगों ने कोई गलती कर ली, -x² + 4x, तो ये बन जाएगा 9x+6। इसमें से कुछ कॉमन अगर मैं ले भी लूँ तो मेरे पास बनेगा 3, कॉमन आया तो बन जाएगा 3x+2, तो कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है इसकी। x−4 x+3 और x+3। ठीक है, तो इसको चेक कर ले। x² - x−12 था, -4x+3x बना, यहाँ पे आ गया x−4 x+3 x−4 मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। सही है, और ये बन जाएगा -x², वो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा x² + 5x+6, x² + 5x+6। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। कॉमन लाइक हम लोग इसमें से ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कैंसिलेशन तो उसकी पॉसिबिलिटी है नहीं, तो फिर एज इट इज आंसर आ जाएगा हमारे पास। सही है, कॉमन लेके आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 1/x² - 4x+3, फिर है +1/x² - 3x+2 और माइनस। अब इसको भी हम लोगों को सेम एज इट इज अटेम्प्ट करना है, जैसा है वैसे ही, मतलब तीनों डिनोमिनेटर सेपरेट आ जाएंगे। तीनों डिनोमिनेटर को सेपरेट लेने के बाद हम लोगों को मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो x² - 4 फैक्टर्स में बना देता हूँ, x² - 4x+3, x² - 4x+3 क्या फैक्टर बनेंगे इसके, इसके बन जाएंगे x² - 3x
-x+3। ठीक है, तो इसके ये फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है x² - 3x+2। ये है पार्ट नंबर 10। x² - 3x+2, इसके फैक्टर बन जाएंगे x² - 2x - x+2। लास्ट के है 5x, x² - 5x+6। x² - 5x+6, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x² - 3x - 2x+6। ठीक है, इसका फैक्टर 6 और 1 भी बन रहा है, सही है, पर वो मुझे -6 देगा। तो मुझे अगर +6 चाहिए है तो मेरा फैक्टर बनेगा सेम। ठीक है, तो इसको कोशिश करते हैं, लाइक टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको एज इट इज अटेम्प्ट कर लेंगे। कैसे? सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद फैक्टर्स दो दो बनेंगे, फिर डिनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ऊपर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कटिंग होती हुई तो कटिंग करेंगे, नहीं तो एज इट इज आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 11 चेक करते हैं। 11 में मेरे पास सेम एज इट इज लिखा हुआ है, मुझे y - x को सिर्फ x - y बनाना होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं, ये बन जाएगा x³ + y³, यहाँ पे है x - y, यहाँ पे है y - x। तो मुझे सिंपली इसको चेंज करना है। कैसे? x - y एज इट इज आ जाएगा, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन वगैरह रिपीट और एज इट इज। और ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा y³ y - x विल बिकम x - y, और बाय माइनस कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा x³ - y³। ठीक है, नहीं ठीक, x³ के नीचे भी आ जाएगा x - y, और इसके नीचे भी आ जाएगा x - y। डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो अगर मैं डिनोमिनेटर सेम करूं तो ये बन जाएगा x³ - y³ ओवर x - y। सही है, फॉर्मूला बन सकता है, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये बन जाएगा x - y, x² + xy + y²। नीचे आ जाएगा x - y, x - y के साथ कैंसिल हो जाएगा, और मेरा आंसर आ जाएगा x² + xy + y²। तो ये सिंपली एज इट इज अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, देन है हमारे पास, देन क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम द सेकेंड वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड वैल्यू में से, तो इसमें क्या होता है, फ्रॉम के बाद जो भी वैल्यू हो उसको पहले लिख देते हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट वैल्यू फ्रॉम सेकेंड वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट वैल्यू को पहले लिख दूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा 2x³ + x² + 3। क्वेश्चन नंबर 2, 2x³ + x² + 3, नहीं, 2x³ + x² + 3 ओवर x² + 2 का होल स्क्वायर ओवर x² + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट वैल्यू, तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, -1/x² + 2, 1/x² + 2। ठीक है, तो लाइक हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे, रिपीट करने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो मैं भी लिखने लगा हूँ। ये बन जाएगा 2x³ + x² + 3। इसके डिनोमिनेटर में x² + 2 ही लिखा हुआ है, पर कितने टाइम लिखा हुआ है, 2 टाइम लिखा हुआ है, तो बन जाएगा x² + 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब इधर डिनोमिनेटर में एक दफा लिखा था तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x² + 2, और डिनोमिनेटर में अभी आ जाएगा x² + 2 और x² + 2, जो कि बन जाएगा, अच्छा नहीं सही है, एक दफा पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर उसको होल का स्क्वायर बना देंगे, तो अभी ये होल का स्क्वायर बन गया। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, x² + 2 का होल स्क्वायर, तो मैंने डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया। देन यहाँ पे बच जाएगा 2x³, फिर बच जाएगा +x² + 3 -x², -1 × 2 is -2, +x² -x² के साथ कैंसिल हो गया, और मेरे पास आंसर क्या बच गया, मेरे पास आंसर बच गया 2x³
-2। एक जो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 2x³ प्लस x² + 3 ओवर x² + 2 का होल स्क्वायर। 2x³ प्लस x² + 3 ओवर x² + 2 का होल स्क्वायर 1 ओवर x² + 2। ठीक है, तो ये -x² आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, x² कैंसिल हो गया x² के साथ, डन। देन डिनोमिनेटर अगर मैं देखूं तो मेरे पास बन जाएगा x² + 2 का होल क्यूब स्क्वायर, x² + 2 का होल स्क्वायर। ऐसे करते हैं, इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास बच जाएगा x³ -1, तो बनेगा x² + 4x + 4। अगर मैं फॉर्मूला ओपन करता हूँ, x² + 4x + 4, और यहाँ पे x² + 4x + 4 नहीं बन सकता। ठीक है, तो माइनस करने के बाद ये आंसर बन गया मेरे पास। या सिंप्लीफाई करके लाइक फॉर्मूला ओपन करके भी लिख सकते हैं।